ओम शांति। आज की मुरली बहुत अच्छी है। 31 मार्च 2023 साकार मुरली। मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चुके भी किसी को दुख मत दो। भूले चुके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। बाबा कहते हैं अपना मिजाज बाबा कह रहे बहुत मीठा बनाना है। फिर बाबा कहते हैं भूल से भी किसी को दुख नहीं देना। जैसे क्या? बुरे वचन, यानी मुंह से कुछ बोला, बुरे वचन, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। प्रश्न है, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? माया कैसे आती है बच्चों की परीक्षा लेने, और उस परीक्षा में अडोल कैसे रहे, यानी स्थिर। मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। काम होता है जब मैं भूल जाऊं कि मैं आत्मा और शरीर हूँ। शरीर में भी कौन सा फीमेल, मेल, और बाबा कह रहे इसमें अट्रैक्शन भी होती है। इसमें हम देह को बहुत सजाते हैं और अपने आप को पूरी तरह से हम देह कॉन्शियसनेस में रहते हैं, क्योंकि सामने वाले को भी हम वैसे ही देख रहे हैं, वो भी हमें वैसे देख रहा है, इसीलिए हम अपने आप को वैसे ही रखते हैं। तो बाबा कह रहे एक होता है काम, दूसरा होता है क्रोध। क्रोध कब आता है? जब कोई चीज़ अपने अनुसार नहीं है और उसमें आपको लग रहा है कि इसको अभी परिवर्तन होना ही है, क्योंकि उस परिवर्तन के ऊपर आपकी स्थिति निर्भर है। जब तक वो परिवर्तन नज़र नहीं आता आप क्रोध में रहते हो, या आप अस्थिर, आपकी अंदर ही आपकी अवस्था बहुत बुरी होती है, और इसी कारण से उस रिक्वेस्ट को आप कभी भी अभी के अभी पूरा करना चाहते हो। तो इसीलिए बाबा कह रहे कि मुख्य परीक्षा यही है। एक तो अपनी अंदर की बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो क्रोध का रूप, और दूसरा है काम रूप। तो यह दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्योंकि इसको छोड़ना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाज़ा खटखटाता है ना। कोई कारण बनता है, कोई ना कोई कारण होते हैं जिसमें अगर मैंने अपना मुख वचन से, और आज तो बाबा कह रहे कैसे हम दूसरों को कुछ क्रोध करते हैं, जैसे दुख दिया, जैसे क्रोध किया यानी दुख, तो वो दुखी देना मतलब कोई वचन ऐसे बोलना, या हम कहते हैं किसी को डांटते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि वो बार बार आएगा। दरवाज़ा खड़कता है यानी घड़ी घड़ी, यानी बार बार आएगा। देखता है यहाँ भौ भौ तो नहीं करते, यहाँ भौ भौ तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। दीपक को तूफान आते हैं ना, उस तूफान में वो अडोल रहता है, हिलता रहता है ना, स्थिर नहीं रहता। तो बाबा इसमें आत्मक दीपक की बात करें कि आत्मा के दीपक को कई बार तो बुझा ही देती है देहभान, और कई बार तूफान आते रहते हैं, हिलता रहता है मन। इसीलिए इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप को योग रखना। सॉल्यूशन एक ही है हर दिन, जो बाबा हमें कहते हैं कि अपने को एकदम डिटैच होकर उस बाबा से कनेक्ट हो जाना। यहाँ की परिस्थितियों में अपनी एनर्जी को नहीं लगाना। जब हम इस स्थिति में आ जाएं तो अगेन हम अपने सभी गुणों से सुसज्जित होकर ही कार्य करेंगे। और फिर बाबा हमें कहते हैं अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहे। अगर योग सही है,
बाबा से कनेक्शन हो गया है तो बाबा से कनेक्शन होकर उनकी प्राप्तियों में मन चला जाए, वो है खुशी के नगाड़े कि मुझे कौन मिला है। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता। क्या ज्ञान है? हम कौन, हमारा कौन, क्या हमारे पास है। योग कैसे कनेक्ट करना है। गीत है, निर्बल की लड़ाई बलवान से। ओम शांति। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब है लौकिक बाप। या है सब आसुरी बुद्धि, सतयुग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी ज़रूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फ़र्क बहुत है। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। कैसे रावण है? माया। माया कहाँ है? अंदर ही है, बाहर नहीं है, जो हमारी कॉन्शियसनेस से ही जाग के आ जाती है। तो बाबा कह रहे जब हम कॉन्शियसनेस में ही रावण, अपने को वही दे, रावण के सिर में पहला देभान है ना, तो ये जब आ जाए तो सारे ही आ जाएंगे सिर। इसीलिए बाबा कह रहे वही पतित बनाती है। अभी फिर बाप द्वारा, बाप आते तो हमें कहते तुम कौन हो, तो वो आए, उसके द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। लेकिन वर्षा लेते भी, वर्षा लेने के बाद भी अगर फिर मैं उस देवान में चले जाऊं तो बाबा का वर्षा तुमने खत्म हो गया ना। फिर से बैठो, अपने आप को स्थिति में लाओ, बार बार उस वर्षे को हार जीत। सतयुगी राज्य भाग्य का, वह भी 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तब याद आता है, बाबा आज तो हमें याद करना था। फिर जब कर्म कचहरी और इस सब में धंधे धोरी में चले जाएंगे तो फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। जितनी याद की आदत तीव्र बनेगी उतनी दिल होगी कि मैं दूसरों को कैसे बताऊं। याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वह खुशी की उछल नहीं आएगी, मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो हम फिर से गवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। वह जो क्रिश्चियन से राज्य गवाया था वह तो ले लिया, यानी भारत की बात कर रहे, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना है। यह कोई को पता नहीं है, पता ही नहीं है। बैठे आराम से दूसरी चीज़ों में एंजॉय कर रहे हैं। कितनी बड़ी मिस्टेक है। दुनिया में सब चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं। कहाँ खुशी छुपी है, कहाँ शांति छुपी है, कहाँ प्राप्तियाँ हैं। लेकिन बाबा कह रहे एड्रेस इज़ रॉन्ग। तो बाबा कह रहे हैं कि क्रिश्चियन से तो राज्य लिया हट से, भूख हड़ताल आदि करके। यहाँ तो वह कोई बात नहीं। तुम्हारी दिल में है हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से। पहली श्रीमत क्या है? आत्मा बनो, आत्मिक कॉन्शियसनेस, क्योंकि उससे ही बाप की कनेक्शन, उससे ही प्राप्तियाँ, उससे ही गुण शक्तियाँ इमर्ज। पहली श्रीमत। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते। कहते बच्चे स्वीट टेम्पर बनो। स्वीट टेम्पर, टेम्परेचर कैसा हो? स्वीट टेम्परेचर कब बन सकता है? जब कोई भी परिस्थिति में अपने मन को वश नहीं करा, अपने मन को अपने से चलाया। उस आत्मा को जब अपने स्वराज्य की स्थिति में रहे कि आत्मा, मन को मुझे चलाना है, ना कि मन मुझे चलाए, तब टेम्पर बने। बहुत मीठा बनो, यानी जो प्रोडक्शन हो रही है वो प्रोडक्शन बहुत ही न्यारी रहे। उस सोच में ही मीठापन रखे कि मुझे मीठा सोचना है, ये मेरा डिसीजन है।
सतयुग में शेर बकरी भी खट्टे जल पीते थे। बाबा कह रहे सतयुग में तो जानवरों में भी वो चीज़ें नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि एक दो से प्यार में रहते थे, दुख का वार नहीं होता। अब वार कैसे होता था, यहाँ कैसे होता है ये सोचो। यहाँ दुख का वार बहुत होता। काम कटारी चलाना यह भी दुख का वार है ना। किसको बुरे वचन कहना व क्रोध करना, डांटना यह भी दुख देना है। बाबा दुख के बारे में क्या कह रहे हैं, कहीं से भी किसी के मन को अगर हम हमारे स्टाइल ऑफ सेइंग बुरे वचन, तो कई बार वचन तो हम कहते करेक्शन वाले, लेकिन उसमें भी बुरे कैसे बन जाएंगे वो तरीका क्या है। पहले उस आत्मा को हम क्या कर रहे हैं, कैसी फीलिंग से हमने उस बात में इम्पोर्टेंस किस बात को दी, उस बात में हमने इम्पोर्टेंस दी उस बात को कि हमें वो चीज़ जो चाहिए स्थूल, हम उस आत्मा की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं इसमें क्रोध आ गया, डांटना आ गया। बाप कहते हैं किसी को भी यह दुख नहीं देना, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। मिजाज होता है व्यवहार, मेरा बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, ऊंची आवाज़ है नीची आवाज़ है, सही बहुत अपने आप को सही प्रूव करने वाले होते हैं ना, वो अपने आप को तरीके को चेक नहीं कर सकते, वो अपने मिजाज नहीं देखते, वो देखते हैं कि काम वैसा हो, मुझे जैसा चाहिए वैसा, और उस उम्मीद से ही वो बात करते हैं, उस उम्मीद के पीछे ही वो दौड़ रहे, उस आत्मा की कदर नहीं है उसे। बाबा कह रहे हैं भूले चुके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इन रानियों को भगाया, तो भी कहते भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं है। भागवत के लिए गीता का, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है, श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं। बाबा कह रहे अभी संगम युग है कि जहाँ पे ये लड़ाई लड़ी है ना। श्री कृष्ण राजधानी है सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। यह है पतित को पावन बनाने का उत्सव। सो तो पतित पावन परमात्मा ही है ना कि कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ, वहाँ तो कंस, रावण, सूर्पनखा आदि हो ना सके, क्योंकि ये सब के तो संस्कार की बात है। ऐसी संस्कारों वाली आत्मा अगर वहाँ होगी तो सतयुग किस नाम का ना। यह इस समय है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में है। हमने बेहद के पाप से अनेक बार राजयोग सीखा और 21 जन्म राज्य पद पाया, फिर माया से राज्य भाग्य गवाया। माया होती है जब स्मृति विस्मृति की बात। यह माँ बाप, जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वही तख्त नशीन बनेंगे। जो फरमान बरदार नहीं वह क्या पद पाएंगे। फरमान बरदार बनी जिसने बाबा की श्रीमत को अपनी लाइफ में यूज़ ही नहीं किया। पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। बाबा कह रहे पाई पैसे मतलब इसमें कोई खुशी क्या हुई। बाबा कह रहे बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की मत श्रीमत भी मशहूर है, तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्हें के औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। मत यानी कैसी मत पर हम चलते, क्या हमारी सोच है। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कह रहे तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए है ना, भगवान आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, वो भी तो अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं। अब जैसे हम पेरेंट होकर भी हम अपने बच्चों को अगर देखें तो बच्चों को अगर कुछ सिखाना हो तो हम खुद उस चीज़ को धारण करने की कोशिश करते हैं, राइट। इस बात पे बाबा कह रहे सब बच्चों को पढ़ाते हैं, वी मेक इट अ पॉइंट कि उन्हें अच्छा लगे ना लगे, ज़रूरी है। ये मुरली सब बच्चों के पास जाती है, इनका पार्ट ही है पढ़ाने का। तो बाबा भी हमें कैसे मत देंगे, हमसे कुछ तो मुरली द्वारा दे रहे। शिव बाबा की तो बात ही ऊंची ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। बल संपूर्ण तो कोई बना नहीं, कुछ न कुछ कांटे भी लगते हैं। माया का वार होता, दीवे को तूफान लगते। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे, बाबा कह रहे जितना इस ज्ञान को अपनी स्मृतियों में रखो,
जितना समय दे सकते हैं और योग में रहेंगे, यानी कनेक्शन अपने सही आइडेंटिटी से, कनेक्शन अपने गुणों से, कनेक्शन अपने कर्मों की क्वालिटी की चेकिंग से, तो इस ग्रोथ से तुम्हारी ज्योति जगी रहेगी। कोई दीपक में ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता तो लाइट कम हो जाती, क्योंकि लाइट को बरकरार रखने के लिए क्या बाबा कहते हैं, इसको घृत डालते रहो। आत्म रूपी दीवे को ही तूफान लगता है ना। कोई को दीवा बहुत अच्छा चलता रहता है, लेकिन कई बार तूफान लगते, तूफान तो लगेंगे ना, उसको हम थोड़ी रोक सकते हैं। बाबा कहते नंबर 1 अनुभवी मैं हूँ, रुस्तम से ज़रूर माया रुस्तम होगी, रुस्तम होकर लड़ेगी। आप समझाते दीवे ऐसे तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। बाबा आएंगे कर्मेंद्रियों से, यानी आँखों से ऐसी चीज़ें नहीं देखना जिसको आपको पता होते हुए भी मैं देख रही हूँ, उसको अपने अंदर ग्रहण कर रही हूँ। वो तूफान हम खुद ही इनवाइट कर रहे हैं, आओ। कई बार कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, मैं उसकी आंखों में आंखें रखते फिर संकल्प करती हूँ कि आत्मा ऐसे कैसे बात कर रही है, ऐसे कैसे कर रही है, अपने आप को क्या समझ रही, अच्छा ऐसे है। तो बाबा कह रहे ये कर्मेंद्रिय है, जो कान सुन रहे उसी में घुस गए, आंखें देख रही है, फिर आप मुख से वैसा ही बोलना शुरू कर दोगे जो आपने अंदर धारण कर लिया। इसलिए बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना, देखना ही नहीं है हमें वो चीज़ें। हाँ अवगुण दिख रहे हैं, लेकिन उस अवगुणों को देखने के लिए अपनी आँखों को तो फ्रीडम हमने दे के दी ना। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया, ऐसा अभ्यास करना पड़े, ये अभ्यास है। बाबा कह रहे ये अभी इस आत्माओं को अडैप्ट करना है। क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है, वह भी बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर दरवाज़ा ठोकते हैं। दरवाज़ा कैसे ठोकेंगे, सुनो 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 सुनो, वो आत्मा भी आपको उसी तरह से व्यवहार करेगी कि वो आपके अंदर बस उसका कैसे अंश वंश चला जाए। ऐसे इसी तरह से हमें अपनी भी देखनी, जैसा मिजाज होता है वो दूसरे पर इम्पैक्ट कैसे डालता है, उसके बारे में बाबा हमें कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं देखो भौं भौं करते हैं, अगर कोई भौं भौं करने लग पड़ते हैं तो दीवा बुझ जाता है। भौं भौं यानी कान में चला गया ना। माया सबकी परीक्षा लेती रहती, समझा जाता है इनमें तो क्रोध था नहीं, पहले तो नहीं था, समझ में आता था, लेकिन अब कैसे घुसा अंदर, क्योंकि आपने कर्मेंद्रियों द्वारा उसको ग्रहण किया। अब फिर इसमें क्रोध आ गया। बाप के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े। फिर कहा जाता है किस्मत, कहेंगे हाँ मेरे तो पता नहीं। तो इसमें अवेयरनेस की बात है, जितनी अवेयरनेस रखने की हैबिट्स अभ्यास। हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते, बच्चों को तो परीक्षा में बड़े अडोल रहना है। अंगद मिसाल यह भी एक मिसाल है। तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। और बाबा ने आज बताया नगाड़े कैसे बजेंगे, बाय कनेक्टिंग टू योर रियल सेल्फ। वही आपको अंदर से खुशी देगी कि आप कौन हो। सर्वशक्तिवान बाप के साथ योग रखने से मदद आप पे ही मिलती रहेगी। कोई हथियार पावर नहीं लेते, बाबा सब युक्तियाँ सिखलाते। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती, काम का भूत तो बड़ा खराब है, शल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश ना करे। बाबा कह रहे कि बस मैं यही उम्मीद रखता हूँ, उनका योग बल से निकाल देना है। काम का भूत कैसे निकलेगा, जितना योग लगाएंगे, है ना। घड़ी घड़ी दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहाँ मार्जिन दे की और घुस पड़ते। थोड़ा सा भी अगर दरवाज़ा खुला रह गया, आँखों का, कानों का, इच्छाओं का दरवाज़ा भी होता है जो हमारे अंदर है, कि हम फ्री हो गए, कुछ करने को नहीं है, फिर से उसी इच्छाओं के वश कोई चीज़ कर ली, है ना। अंदर संस्कार है, घड़ी घड़ी दरवाज़ा खटखाटे। यह 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते। हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया। इनका बड़ा सरदार है काम। सेकंड नंबर है क्रोध। काम बच्चू बादशाह बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते, बड़ी भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते। बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती, उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। यह फरियाद सिर्फ एक बाप भी सुनने वाले हैं, परंतु वह भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे।
सच्चे कैसे बताएंगे कि कैसे सच्चे होंगे? जिन्हें सच में काम विकार बहुत बाहर से आ रहा है पेपर, वो खुद ऐसा पेपर खुद क्रिएट ना करे, तो अपने संस्कारों वश वो कर नहीं रहे, है ना? तो हमने ऐसी चीज़ें करी तब वो बाहर से उछला ना। तो अपने आप को वो सच्चे देखो वहाँ पे, झूठे को नहीं। बाबा झूठे के पास बाबा कह रहे हैं कि मैं नहीं सुनता उनकी फरियाद। तो यह विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देते। क्रोध भी बीमारी, उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते, दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती, है ना? यानी बाबा कह रहे खुद का तो पहले करेंगे सत्यानाश, अपनी भी सत्यानाश और दूसरे को भी खुराक। खुशी की खुराक बंद हो गई, है ना? हंगामा होता तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वह बंद हो जाता है ना? जो बाबा से हमने खुराक लिया था, बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वह बंद हो जाता, यानी उन्हें भी वो खुशी नहीं, उन्हों पर बंधन आ जाता। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती, जन्म जन्मांतर की 21 जन्मों की आजीविका जो बाबा से मिल रही थी। ऐसे जो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते, उन पर कितना पाप पड़ेगा बात मत पूछो। वह जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कितने का नुकसान करते। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती। इसलिए बाप कहते महापापी, महाबेसमझ, महाकमबख्त देखना हो तो यहाँ देखो। कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देते तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती, है ना? जानते हुए और फिर कुछ करते तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। बाप कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो ट्रेटर बन करे। बाबा इसमें कह रहे हैं कि अपने लिए ही हम रुकावट बन जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे कर्म कर लेते हैं उल्टे सुल्टे, है ना? जैसे हम किसी पर आपदाएं डाल दें, यानी वो बेचारी पवित्र रहना चाहे, ऐसे नहीं, तो हम उनको बुरा नहीं बनाए। तो बाबा कह रहे कि ऐसा कोई काम ना करो। अबलाओं पर अत्याचार हो, उनको गाजी भी कहा जाता। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता तो फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते, फिर उनसे फांसी पर चढ़ा देते। यानी ये जो हो रहा है ना दुनिया में, यहाँ भी ऐसे बन पड़े। कोई में क्रोध का भूत आ जाता तो कितनों की आजीविका बंद कर देते, है ना? कितने पर कितना बड़ा क्रोध का भूत आता है। तो बाप कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सज़ा है। जो ट्रेटर बन विघ्न डालते उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता। चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चकनाचूर। या तो वैकुंठ का मालिक या तो नौकर चाकर। ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पाप आत्मा भी बनेगा। बहुत को दुख देने के निमित्त बन जाते। बाबा को तरस पड़ता, माताओं को तो रिगार्ड रखना। वंदे मातरम गाई जाती। बाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं, उन पर अत्याचार बहुत होते, तो सिकले दे बच्चों की मदद बहुत देनी चाहिए। तो इसमें याद रखना, आज से अगर बाबा की सच्ची मदद चाहते हो तो अपने ऊपर बहुत अटेंशन, कर्मेंद्रियों से अभ्यास करो कि कोई चीज़ अंदर ना जाए और हम किसी को देने वाले ना बन जाए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सुपूत बनना है, असुर को देवता बनाना। बाबा तुम्हारे जीते जी नया चित्र बनाते। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, फिर जो बहुत अच्छा बनाते उनको इनाम मिलता। यह बाप कहते मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूँ जो तुमको यह शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। ज्ञान योग बल से हम कैसे बनते? गोरे यानी क्लीन एंड ब्यूटीफुल। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं। यह बाप का ही काम है मनुष्य को देवता बनाना। यह है नंबर 1 सर्विस, जिससे सारी दुनिया पलट जाती। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते। मनुष्य की बुद्धि में यह नहीं कि यह नरकपति दुनिया है, यह सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति, सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी हो मरेंगे। धन के लिए भी अब बाबा कहते हैं ना, अगर बहुत धन 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 करते रहोगे, जितना ज़रूरत है उतना ठीक है, एक्स्ट्रा में अगर आपके पीछे भागने के लिए पकड़ रहे हो, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, बाबा कह रहे सब मिट्टी में चले जाएगा।
बड़े दुखी वो मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं। दुश्मनी कड़ी हो जाती तो बात मत पूछो, यानी बदले की भावना होती है। तो बड़ा खराब समय आना है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ में फिर माया भुला देती। बाबा कह रहे अगर हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं कि क्या पुरुषार्थ करने थे वो भी भूल गए। क्या हमें परिवर्तन करना है, क्या हमारा कार्य बाबा ने दिया हुआ है, तो जैसे कि वैसे बन जाते, है ना। एक फिर से साधारण माँ एकदम मुंह फेर देती। इसलिए बहुत संभाल करनी, जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे। बाप को याद करने से खुशी होगी। वह इन आँखों से महल आदि देखते हैं तब खुशी होती। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि हम बाप से सदा सुख का वर्षा लेते। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सावधान तो करते रहते। बच्चे श्रीमत पर बहुत मीठा बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। बस मीठा बनने के लिए चुप रहना बहुत ज़रूरी है। तुम बच्चे जैसे भाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं हुए। तुम स्वर्ग का मालिक बनते, वहाँ बड़ा सुख है। यह भी जानते हैं राजयोग वही सीखेंगे जो कल पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडे सर्विस पर फूलों को व कलियों को बागबान के पास ले जाते, है ना। फिर उन्हों को सर्विस की ऑफरिंग भी मिलती। ज्ञान है बहुत सहज। इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल कहा जाता। पत्थर से हीरे जैसा, गरीब से साहूकार बनते। गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुखमय जीवन गोप गोपनियों से पूछो। कौन से गोप गोपनियाँ? जैसे बाबा ने सुनाया यह बड़ी लॉटरी है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़े ही है। वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बच्चे जान गए कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। बाबा कहते हैं हमने देखे हैं दुख। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। अब वो दुख से समझ लेनी है कि मुझे अब दुख आया कैसे था, इसके रीजंस क्या थे। क्या मेरा स्वभाव संस्कार था, या मेरे परिस्थितियों में अपनी कमज़ोरियाँ थी, एक्सपेक्टेशंस थी, वही मेरी खुशी का कारण था, या मेरा ज्ञान और योग से दूर रहना था, या मेरी दिनचर्या को मैंने सही से नहीं निकाला। जो बाबा की धारणाएं हमें बताई है वो धारणाओं को क्या मैं मजबूर होकर कर रही हूँ, खुशी खुशी कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ क्योंकि इसकी रिजल्ट की मुझे महसूसता है। इन सब को कंसिडर करना है ना। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता, वहाँ तो सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में उच्च पद पाने में मज़ा बहुत है। बाबा कह रहे इस दुनिया में तो कोई सुखी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उनकी धारणाएं ऐसी है, उनकी स्मृतियाँ ही ऐसी है। उस स्मृतियों में कभी सुख ही नहीं है। तो सोचो अगर मेरे का मैं कितना भी बड़ा अभिमान लेकर के, मेरा घर इतना बड़ा, धन दौलत है, इतनी सुंदर दिख रही हूँ, ये सब बातों को अगर हम साइड में करेंगे ना तभी हमें सच्चा सुख, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं, उसमें सिर्फ दुख है। ये हमारी एक एक एक्चुअली बाबा कह रहे हैं ना, एक वो है थिंकिंग है कि एक मत है, उसको प्लीज़ इसको परिवर्तन करना, इस समझ को कि किस में मेरी स्मृतियों में मुझे सुख दिखना है। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना, है ना। क्योंकि कई बार होता है कि कोशिश पूरी कर रहे हैं जीतने की लेकिन हार भी जाते हैं। विकार में गिरा तो एकदम ज़ोर से चोट लग जाएगी। क्रोध भी बहुत खराब, घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। क्योंकि बार बार बाहर बाहर अपने आप को हार खाने में घुस जाएंगे ना तो हिम्मतहीन हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, इसमें जीत पाना तो नामुमकिन है। इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर हर सदैव के लिए गिर जाते हैं। अपनी हिम्मत को बरकरार रखना है कि मैं जीत सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मेरी पूरी कोशिश है, उसमें पूरा जोर लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं ना 100 नाखूनों जैसा जोर, 1000 नाखून, ऐसे अपने पर पूरा जोर लगाना है। नहीं तो क्या होगा, माया वार करते करते अपने आप को हम उसके वश करके गिर जाते हैं। तो इसीलिए बाबा आज हमें बहुत चेतावनी दे रहे कि कैसे काम और क्रोध के रूप अलग अलग अपने से निकल कर जाते हैं और अपने पर हम जाग जाते हैं हमारे अंदर। उसके कारणों को लिखें, आज मंथन करें कि इन कारणों से मेरे अंदर क्रोध का भूत जाग जाता है, इसके क्या वजह है कि मैं जागने के वजह को ढूंढो, इन वजहों पर काम करना है
और बाबा हमें इसीलिए कह रहे हैं कि बार बार गिरना नहीं है, बार बार गिरने से हार जाएंगे, गिर पड़ेंगे। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि कोई आए आसपास तो अपने अंदर, जैसे बाबा कहते हैं, वो समेटने की, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को यूज़ करना है, सामना नहीं करना है हमें उन्हें जाकर, है ना। और देखो अपने अंदर वो संकल्पों की रचनाओं को, कैसे हम एक संकल्प से ही अपनी स्थिति को गिरा देते हैं। तो आज बहुत सुंदर मुरली थी, इसलिए बहुत सुंदरता से हम इसको मंथन करेंगे। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज अपने मिजाज को देखना, बहुत सुंदर यात्रा लगेगी। धारणा, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए, क्योंकि ये कर्मों की चेकिंग करने की बात कर रहे हैं कि कर्मों से ही हम खुद को श्राप दे देते कि अब तुम्हारी किस्मत, तो भाग्य तो हमने नहीं बनाया, ये भाग्य को भाग्यहीन करना ये कौन कर रहा है, ये श्राप देना है। कोई भी भूत के वश हो ट्रेटर कभी नहीं बनना, क्योंकि हम वश हो जाते हैं, या तो हमारे अंदर वही भूत जाग जाता है। बाबा ने आज बोला ना कि क्रोध देखा और अपने अंदर आया, तो बाबा कह रहे बड़े बड़े महारथियों के साथ ये होता है। श्रीमत पर बहुत मीठा बनना, चुप रहना, बहुत मीठा मिजाज से बात करनी, कितनी बार चुप रहने की शक्ति को सहन देखना कि किस बात में चुप रहकर ही अपनी शक्ति को महसूस करना। उस चुप रहने से ही अपनी शक्ति से हम शक्तिशाली बनते हैं, उनकी शक्तियों से नहीं। बाहर से कोई शक्ति बनाना वो तो असुर है। कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना, मीठा मिजाज करना है, मीठे मिजाज से बात करनी है। मिजाज का वो होता है तरीका, कैसे तरीके से हम बात करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वरदान। सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मुद भव। बाबा कहते हैं सरल संस्कार, इजी नेचर शुड बी वेरी इजी। संस्कार में कई बार मोल्डिंग पावर, ब्रेक होनी चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। तो उस द्वारा ही आकर्षण, अच्छा या बुरा दोनों आकर्षण से परे रहने वाले ही हर्षित मुख भव। अपने संस्कारों को ऐसा इजी या सरल बनाओ जो हर कार्य करते भी इजी रहे। यदि संस्कार टाइट है तो सर्कमस्टांस भी टाइट हो जाते। बाबा कहते अगर संस्कार टाइट है, टाइट यानी बहुत फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ में चल रहे हो, कुछ चीज़ों को चेंज होना है, इज़ ओके, है ना। तो उसी तरह अपने आप को भी मोल्ड करना ज़रूरी है, परिवर्तन करना है। अगर हम चले ऐसे ही, हमारे घर में तो यही चलता है, हम तो ऐसे ही रहते हैं, हमें तो ऐसे ही करना आता है, मैं तो ऐसी ही हूँ भाई, मुझे तो परिवर्तन नहीं करना, मैं तो ऐसे ही चलती हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ऐसे नहीं, ये सरलता नहीं है। इसीलिए बाबा कह रहे हर कार्य करते भी इजी रहे और कोई टाइटनेस ना हो, तो सर्कमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। अगर हम टाइट चलेंगे ना, परिवर्तन वहाँ भी मुश्किल होता है। आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए अपनी टाइटनेस को छोड़ना पड़ेगा। कुछ आत्माओं में कोई ऐसे है देहभान के संस्कार, उन संस्कारों को परिवर्तन देहभान से ही नहीं कर सकते। ये हुई टाइटनेस, भाई हम भी ऐसे ही चलेंगे, तुम क्या चल रहे हो, तुम शेर तुम सवा शेर, ऐसे नहीं। बाबा हमें कह रहे ये टाइटनेस को छोड़ो। तो बाबा कह रहे संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते, आसपास की आत्माओं को देखो, बाहर की आत्माओं को देखो, है ना। टाइट अर्थात खींचतान में रहने वाले, अपने आप से दे आर नॉट एबल टू मोल्ड देयर थॉट्स, दे आर नॉट एबल टू टेक इट ईजी। इसीलिए सरल संस्कार द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे, कोई भी चीज़ है, कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें भी अपने आप को नहीं, कई चीज़ें होती है आत्मा ऐसी, हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, किसी का अच्छा देख नहीं सकते, अच्छा देखते हुए भी अंदर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो हमें चेक करनी कि किसी का अच्छा देखने में और किसी का बुरा देखने में भी खुश नहीं होना, है ना। ये भी तो कितनी बड़ी वो चीज़ है कि आज हम किसी का अच्छा नहीं देख सकते और बुरा कर तो एकदम ही फैला देते हैं कि इनमें ये है, अच्छी बातें हैं वो बताओ। और वो आत्मा ने आपके साथ क्या भी किया हो, कभी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, उस पर भी हमें उनको उस नज़र से नहीं देखना,
वो भी हमारी टाइटनेस हो जाएगी कि उस संकल्प से हमने उसको पकड़ के रखा हुआ है, बल्कि परिवर्तन करना है अपने आप को। तो बाबा कह रहे अच्छे तो न अच्छाई आकर्षण करे ना बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे, यानी सदैव खुश। स्लोगन, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है, यानी हर पल खुश रहो, हर पल शांत रहो। उस आत्मा को दूसरों से उसकी प्राप्तियों के लिए ज़रूरत नहीं है, इच्छा नहीं रहेगी। कोई कार्य बना नहीं बना, कुछ हुआ, उसका मूड अच्छा होगा ना तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? यानी उसके पीछे वो आत्मा को खुश करना, हाँ, वो खुशी खुशी रहकर काम भी डबल स्पीड से करेगा, अच्छा करेगा। इसलिए हमें भी दूसरे को अच्छा काम करवाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उनको भी वो देना है, तभी वो काम बनेगा। अगर मैं डाँट-डाँट के करूँगी तो काम और बिगड़ेगा, वो खुशी-खुशी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें वो अपनेपन की भावना दें कि तुम मेरे अपने हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो कोई पियून हो, चाहे ऑफ़िस का कोई एम्प्लॉयी हो, अपनी पोज़ीशन पे भी आकर हमें दूसरों को कैसे खुश करना, एनवायरनमेंट को हल्का बनाकर उन्हें काम करवाना, क्या वो नहीं करेंगे? करेंगे ना। ये सरलता लानी है। कोई गलतियाँ हो उसको ठीक करने के लिए भी लाइटनेस हो। और बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि अपने आप को हमेशा भरपूर रखेंगे। दूसरों से इच्छा नहीं रखनी है कि वो हमें दे, हम देने वाले बन जाएँ। हमारे अंदर वो भरपूरता आ जाए। तो आज हम इस पे योग ज़रूर करेंगे। मैं कमेंट्री भेजती हूँ। ओम शांति। और आज बहुत बारी परीक्षा आएँगी, अपना नोट डाउन करते रहना कि मेरे अंदर कब-कब काम का भूत, क्रोध का भूत, देह को सजाने के लिए, अगर देह को सजाते हैं तो किस इंटेंशन से सजाते हैं, ये भी हमारे अंदर संस्कार है। ये सब की लिस्टिंग करेंगे, तभी हम अपने आप के अंदर बैठे दुश्मनों को जान पाएंगे। और हमें इन पे जीतना है। बाबा कह रहे गिरते नहीं रहना, जीतना अपने अंदर ही सब कुछ है ना। ओम शांति।